वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन बादल हम्दि वस्सलाह। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन व सामिआत, हाज़रीन व हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज की ये मजलिस जिसके उफ़क़ पर सीरत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर फैला हुआ है, एक ऐसी मुक़द्दस साअत है जहाँ दिलों की ज़मीन को ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारिश से सैराब किया जा रहा है। ज़माना जिस इज़्तिराब, इख़लाक़ी पस्ती, रूहानी बेचैनी से गुज़र रहा है, उसका इलाज ना किसी फ़लसफ़े में है, ना किसी निज़ाम में, और ना ही किसी मादा परस्ताना माहौल में। उसका वाहिद अबदी ज़िंदा और आज़मूदा इलाज सिर्फ़ और सिर्फ़ सीरत रसूल हाशमी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुज़मर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा एक कामिल निज़ाम हयात का मुजस्सम नमूना है, जो फ़िक्र व अमल, मोहब्बत व शफ़क़त, रहम व रवादारी, अदल व मसावात, हुस्न व इख़लाक़ का हसीन इम्तिज़ाज है। खालिक़ करीम ने अपने तख़लीक़ के शाहकार की तौसीफ़ व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम के अल्फाज से बयान फरमाई। ए महबूब, बेशक आपको अज़ीम व शान इख़लाक़ का मालिक बनाया गया है। इस आयत का हर कलिमा अपने अंदर मानी व मारिफ़ की दुनिया लिए हुए है। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम फरमाकर बता दिया कि हुजूर आपकी ज़ात तमाम कमालात की जामे है। वो कमालात जो पहले नबियों और रसूलों में मुतफ़र्रिक़ तौर पर पाए जाते थे, वो मजमूई तौर पर अपनी तमाम जलवा सामानियों और जुमला रानाइयों के साथ इस ज़ात अक़दस व अतहर में मौजूद हैं। वो शुक्र नूह हो कि खुलत इब्राहीम हो, वो इखलास मूसा हो कि सिद्क़ इस्माइल हो, वो सब्र याकूब हो कि तवाज़े सुलेमान अलैहिस्सलाम हो, सब यहाँ मौजूद हैं। हुस्न यूसुफ, दम ईसा, यद बैज़ादारी, आँचे खूबा हमादारन तु तन्हादारी। और इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने कसीदा बुर्दा शरीफ में क्या ही खूब लिखा, फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन व लम युदानहु फ़ी इल्मिन वला करमी। यानी हुजूर अपनी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत और सीरत व इख़लाक़ के एतबार से तमाम अम्बिया से बरतर हैं। कोई नबी भी आपके मकाम इल्म और शान करम के करीब भी नहीं पहुँच सकता। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से जब किसी ने खुल्क़ मुस्तफ़ी के बारे में पूछा, तो आपने मुख्तसर और जामे जवाब दिया, काना खुलुक़ुहुल कुरान। यानी तुम कुरान को पढ़ते चले जाओ, हुजूर का कलाम बताता चला जाएगा, हुजूर के इख़लाक़ के बारे में तुम्हें बताता चला जाएगा। वो उमर नजमी ने क्या ही खूब लिखा, तकलीम मोहम्मद हो तो बन जाता है कुरान, कुरान हो मुजस्सम तो मोहम्मद की तरह है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अनस फरमाते हैं, मैंने 10 साल खिदमत की हुजूर की, 10 साल में कभी एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ कि हुजूर ने मुझे उफ तक कहा हो। और सुनिए, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया, मेरे नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा पसंदीदा और कल क़यामत के दिन मेरे नेड़े सबसे ज़्यादा वही होगा जिसके इख़लाक़ अच्छे होंगे। और फिर फरमाया, मेरे नज़दीक तुम में नापसंदीदा और कल क़यामत के दिन मुझसे दूर होगा वो शख्स जिसके इख़लाक़ अच्छे नहीं होंगे। यहाँ रुक करके एक जुमला अर्ज़ करना चाहूँगा। मुझे और आपको यहाँ मुहासबा नफ्स करना होगा कि हम हुजूर के पसंदीदा लोगों में हैं या अपना शुमार नापसंदीदा लोगों में किए हुए हैं। साहिबो, क्या हमारी अखलाकी पस्ती का ये आलम नहीं है कि अगर कोई मजदूर मजदूरी कर रहा है और कोई ओहदेदार उसके पास से गुजरता है, मजदूर की जानिब से ओहदेदार के जूतों पे चंद मिट्टी के ज़र्रात पड़ते हैं, वो उस मजदूर के गिरेबान से पकड़ के उसके मुंह पे तमाचा मारते हुए कहता है, तुझे नजर नहीं आता? हाँ हाँ साहिब, ये हमारा किरदार है। ये पिछले दिन की बात है, किसी ओहदेदार का अय्याश बेटा किसी गरीब लड़की की नामूस पे हाथ डालता है। उस गरीब लड़की का भाई उस गरीब लड़की को उठाए हुए
जब कानून से इंसाफ की भीख मांगता है, हमारे मुहाफिज कहलाने वाले उसे जेल की सलाखों में बंद करके जुल्म की सारी हदें तोड़ देते हैं। वो क्या किसी ने कहा था, नशा लानत है, अगर फिर तो है लानत ये भी, इख्तियारात का इंसान को नशा हो जाना। तजुर्बा जब हुआ फिर बात समझ में आई, सुनते हम आए थे बंदू का खुदा हो जाना। माजरत के साथ आज का इंसान खुद को खुदा तस्वर किए बैठा है। वो क्या ज़मीर फिरदौसी ने लिखा था, खुदा है लोग गुनाह सवाब देखते हैं, सो हम तो रोज ही रोजे हिसाब देखते हैं। हाँ हाँ साहिब, आज हमारी अखलाकी पस्ती का ये आलम है। हमारा बच्चा अगर जानता है कार्टून के कैक्टस के नाम जानता है, हमारा नौजवान अगर जानता है फुटबॉलर्स, रेसलर्स, क्रिकेटर्स, बॉक्सर्स के नाम जानता है, नहीं जानता तो सीरत रसूल अरबी का फैज़ नहीं जानता, नहीं जानता तो कुरान के फैज़ से नुचड़ते हुए नूर को नहीं जानता। कभी हमने उस माँ का किरदार भी पढ़ा था कि जो माँ हुजूर की खिदमत में अपने 6 माह के बच्चे को लेके आई। आपकी तवज्जो चाहूँगा, वो माँ जब तशरीफ़ लाई हुजूर की खिदमत में, हुजूर मेरा ये बच्चा मैदान कार हजार के लिए हाजिर है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरा बच्चा अपने हाथ पे तलवार भी नहीं थाम सकता, मैदान कार में चल भी नहीं सकता। सुनिए उस माँ ने क्या कहा। आज की वो माँ, आज की वो बहन जिसका पूरा पूरा दिन, जिसकी पूरी पूरी रातें सोशल मीडिया में गुजर जाती हैं, टिकटॉक पर महव होकर रह गई है, उस माँ का जवाब सुनिए और दिल की तख्ती पे जरूर जगा दीजिए इस बात को। उस माँ ने कहा, हुजूर मुझे पता है मेरा बच्चा 6 माह का है, अपने हाथ पे तलवार नहीं थाम सकता, अपने नन्हे कदमों से मैदान जंग में नहीं चल सकता, लेकिन हुजूर आपके जिस सिहाबी के पास जीरा नहीं है, मेरे इस बच्चे को उस सिहाबी के सीने से बांध दे, 2-3 तीर तो मेरा बच्चा भी खा सकता है। आइए कुरान से जुड़ जाइए। इदारतुल मुस्तफ़ा, जामियतुल मुस्तफ़ा का मंशूर अपना रब्त सीरत रसूल अरबी और कुरान से जोड़ना है। हमने अपने शेख के हाथ पे हाथ रख के पहले दिन से ये अहद किया था। आइए उस अहद को दोबारा दोहराते चले जाएं और अपने हिस्से का काम हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए करते चले जाएं कि आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुनाकर दम लेना, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, फिरदौस में जाकर दम लेना। वस्सलाम वमा अलैना इल्लल्लाह।